हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार एजुकेशन विथ नीरज पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का ये वीडियो भारतीय संविधान के स्रोत से है। बहुत सारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते रहते हैं कि कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया, भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया। तो आज हम लोग इस चैप्टर पर गौर करेंगे। और इससे पहले भी एक वीडियो संविधान का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उसे भी जाके देख सकते हैं। हम लोग चैप्टर वाइज बढ़ते रहेंगे, ठीक। जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होगी उस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोत का प्रयोग किया गया। आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोत का प्रयोग किया गया है। आंतरिक स्रोत से तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो अधिनियम आदि भारत में बनाए गए थे, शासन के में लाया गया था उस समय, जिस समय अंग्रेजों का शासन था, उनका प्रयोग में जो अधिनियम लाया गया था उसे हम लोग आंतरिक स्रोत कहते हैं। उससे जो उठा के संविधान में दिया गया। उसके बाद बाह्य स्रोत से तात्पर्य है कि बाहरी स्रोत से तात्पर्य है कि बाह्य स्रोत से तात्पर्य है कि विभिन्न देशों से, अलग अलग देशों से के संविधान से जो प्रावधान हमारे देश के संविधान में मिलाया गया उसे हम लोग बाह्य स्रोत के रूप में जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं संविधान के विभिन्न स्रोत कहां कहां से लिया गया था, ठीक। तो भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें न्यायपालिका, सीएजी, लोक सेवा आयोग। भारत शासन अधिनियम 1935 में इस समय 395 अनुच्छेद था। 395 अनुच्छेद संविधान में था जब संविधान बनकर तैयार हुआ। उसमें 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से, केवल और केवल भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था 250 अनुच्छेद। तो ये बात आप लोग याद रखें कि सबसे ज्यादा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। सबसे ज्यादा प्रावधान संविधान में कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अंतर्गत न्यायपालिका, सीएजी, कैट, लोक सेवा आयोग। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के शक्तियों के बारे में बताया गया है, तथा कैट महालेखा नियंत्रक परीक्षक है, तथा लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा, जहां से आईएएस आईपीएस की बहाली होती है। उसके बाद ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन ने हम यहाँ बहुत दिन तक शासन किया, तो यहाँ से भी बहुत सारा प्रावधान लिया गया। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल व्यवस्था, एकल नागरिकता, ये सब भी है। जैसे यहाँ लिख देते हैं मंत्रिमंडल व्यवस्था, एकल नागरिकता, ठीक। विधि का शासन, ठीक। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन व्यवस्था, हमारी संसद की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। संसदीय विशेषाधिकार, संसद का जो विशेषाधिकार है वो ब्रिटेन से लिया गया। यह अनुच्छेद 105 में है, ठीक। मंत्रिमंडल व्यवस्था, हमारे देश की मंत्रिमंडल व्यवस्था। एकल नागरिकता, कि हमारे देश की में एकल नागरिकता है। यदि आप अदर देश का यदि आप नागरिकता लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। विधि का शासन, ठीक। तो फिर यूएसए से भी लिया गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, अनुच्छेद 137 में है, ठीक। मूल अधिकार जो हम लोगों को दिए गए हैं संविधान के तहत। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोपरि है हमारे देश में। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोपरि है। यह कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव, उसके बाद महाभियोग,
राष्ट्रपति के शक्तियां महाभियोग में लिया गया है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 में है इनका। उसके बाद कनाडा से लिया गया है, कनाडा से संघात्मक विशेषता लिया गया है, शक्तियों का विभाजन लिया गया है और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास लिया गया है। तो जीएसटी भी लिया गया है यहीं से। जीएसटी संघात्मक विशेषता, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो शक्ति का बंटवारा हुआ है वो अवशिष्ट शक्तियां और जो बची हुई शक्तियां वो केंद्र के पास। और फिर जीएसटी कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राज्यसभा में मनोनयन जो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, राज्यसभा में मनोनयन, ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन से, और स्पेन ने इसे खुद बनाया था। ठीक, तो इसे हम टेबल वाइज पढ़ रहे हैं क्योंकि याद रखने का ये बहुत अच्छा व्यवस्था है। टेबल वाइज पढ़ने से हमें चीज़ों को समझने में कठिनाई नहीं होती है। जैसे भारत शासन अधिनियम, एक बार इसे फिर हम रिकॉल करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, न्यायपालिका, सीओजी, लोक सेवा आयोग, ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, संसद का विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल व्यवस्था, एकल नागरिकता और विधि का शासन। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग। कनाडा से संघात्मक विशेषता, शक्तियों का विभाजन या अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, और जीएसटी लिया गया है। ठीक, और फिर आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राज्यसभा में मनोनयन जो कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें फिर और भी प्रावधान लिए गए हैं। और भी प्रावधान लिए गए दक्षिण अफ्रीका से। जैसे दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में है ये। ठीक, उसके बाद फ्रांस से लिया गया है। हमारा प्रस्तावना में जो है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणतंत्र एवं गणतंत्र। ठीक, फ्रांस से क्या लिया गया? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र। ये शब्द आपको प्रस्तावना में सुनने को मिला होगा या पढ़ने को मिला होगा, पढ़े होंगे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र, तो ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से फिर लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से सामवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। जैसे सामवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन या अनुच्छेद 108 में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया संयुक्त अधिवेशन यानी राज्यसभा और लोकसभा का जब एक साथ बैठक किया जाता है तो उसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। यह अनुच्छेद 108 में है। ठीक, और जर्मनी से क्या लिया गया है?
आपात उपबंध के समय, जर्मनी से क्या लिया गया? आपात उपबंध के समय मूल अधिकार। जर्मनी से आपात उपबंध के समय मूल अधिकार। तो फिर इसे एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। यदि हमारे देश के संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो उसे संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान में संशोधन करना, यह अनुच्छेद 368 में है और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक। उसके बाद फ्रांस से क्या लिया गया? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र, जो प्रस्तावना में सुनने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। और जर्मनी से क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है। आपात उपबंध के समय मूल अधिकार लिया गया है। ठीक। तो चलिए हमने बाद में रूस से आगे चलते हैं। रूस से हमने बाद में रूस से हमने बाद में क्या लिया? मौलिक कर्तव्य लिया। कब? 1976 में, 42वां संशोधन 1976 में रूस से हमने क्या लिया? रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिया। क्या लिया? मौलिक कर्तव्य। मूल अधिकार था मौलिक अधिकार, तो मौलिक कर्तव्य भी संविधान में बाद में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, यह हमने कहां से लिया? रूस से लिया। कब? 42वां संशोधन 1976 में। 42वां संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था इसे। ठीक हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि पसंद आया है तो कमेंट जरूर करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।